सनद, जिसका साहित्यिक शब्द अर्थ होता है सनद। इसमें प्राणेश्वर अक्षरातीत ने कुरान के वास्तविक सत्य को दर्शाया है और वेद पक्ष के भी सत्य को दर्शाया है। वेद कतेब दोनों के सत्य को प्रकाशित करने वाला यह सनद ग्रंथ है, जिसको अपभ्रंश भाषा में सनद कहते हैं। यह जो चौपाई है, आखिरी मेहदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श मेराज में, हंस मिलिया रूहे खुदा। इस अंतिम चौपाई में 4 चरण हैं और 4 चरणों में बहुत गहरी बातें कही गई हैं। आज इसी की चर्चा राज जी की कृपा से होगी। यदि कहा जाए कि इस एक चौपाई के 4 चरणों में पूरा सनद ग्रंथ आ गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में एक गिलास में, एक शीशे की बोतल में गंगा का जल रख ले और कहे कि मैं इसमें गंगा को रखा हूं, तो क्या अर्थ होता है? गंगा जल रखना अलग अर्थ होता है और गंगा रखना अलग अर्थ होता है। गंगा जल रखने का, गंगा जल का कुछ अंश रखा हूं और गंगा रख दिया हूं, तो इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण गंगा को उसने रख दिया। संपूर्ण गंगा को एक शीशे की बोतल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन अलंकारिक भाषा में कह दिया जाता है कि मैंने तो गंगा को ही अपने कमरे कक्ष में रख रखा हूं। उसी तरह से यदि कह दिया जाए कि पूरे सनद ग्रंथ को इस एक चौपाई में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए। कभी सिंधी पढ़ने पर यह लगता है कि हक नजीक शहरक से आड़ो पटना द्वार, ये पूरी वाणी का संक्षिप्त, सबसे संक्षिप्त रूप है। तो इसमें संशय होता है कि किस चौपाई को माना जाए। देखा जाए तो कभी कभी वाणी में वहदत की झलक मिलने लगती है। जैसे हकीकत के दृष्टि से कहा जाता है कि सरवरस सागर में सभी 7 सागरों का रस समाया है, किंतु यदि मार्फत की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक सागर में अन्य सभी सागरों का रस समाया है। और तो और एक कण के अंदर सारा अनंत परम धाम समाया हुआ है। लेकिन ये मेरी बातें बहुत कुछ अटपटी लग सकती हैं, क्योंकि जब हम मानव बुद्धि से सोचते हैं तो लगता है कि ये तो केवल कल्पना की बातें हैं। आप देखिए, आपका मन कितना सूक्ष्म है। कोई भी सूक्ष्मदर्शी आपके मन को देख नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई कैमरा नहीं है, कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं है जो आपके मन का फोटो ले सके, किंतु आपके मन में ही तो सारा संसार बसता है। एक अति सूक्ष्म वस्तु के अंदर अनंत ब्रह्मांड बसा हुआ है, यह भी तो आश्चर्य की वस्तु है। वैसे ही समझिए, इस चौपाई का पहला चरण है मेहदी हद्दा कर दई। इसका आशय क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है महदी। महदी का अर्थ होता है महामती। वेद पक्ष में जिसको महामती कहते हैं, कतेब पक्ष में उसको महदी कहते हैं। हिंदू पक्ष में जिसको प्राणनाथ कहते हैं, उसको कतेब पक्ष में इमाम कहते हैं। मोहम्मद हुआ महदी, सैयद कहलाया सही, खिताब दिया जब खस्मे तब भेली इमाम हुई। इंद्रावती आत्मा के साथ राज्य के जिस स्वरूप में मलकी सूरत का विराजमान होना होता है, बसरी सूरत विराजमान होती है, और महामती जी की, इंद्रावती की आत्मा जिस अपनी शोभा के साथ उसमें विराजमान होती है, तो तीनों स्वरूपों का एक एकाकार रूप होता है इमाम। तभी महामती जी की आत्मा कहती है, मैं अंग इमाम को मोमिन मेरे अंग, मैं इमाम का अंग हूं। महामत जो है फुरमान जी, मैं किसकी अर्धांगिनी हूं? इमाम की अर्धांगिनी। मोहम्मद जो बसरी सूरत है, उसको इस जागनी ब्रह्मांड में महदी कहा गया। हम मोहम्मद का तात्पर्य ले लेते हैं जो अरब में प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है।
मोहम्मद का अर्थ होता है महिमा से जो परे है, वो मोहम्मद है, जिसको हम अनंत शोभा संपन्न कहते हैं। श्री जी का अर्थ क्या होता है? ऐसा स्वरूप जिसकी अनंत शोभा हो, जिसकी महिमा के लिए संसार में कोई शब्द नहीं है, उसको कहते हैं श्री जी, उसको कहते हैं मोहम्मद। और जिसके ज्ञान की कोई उपमा न दी जा सके, उसको कहते हैं महामती। महामती का तात्पर्य ये नहीं होता है कि महान बुद्धि वाला। महामती का तात्पर्य होता है महानतम बुद्धि ने जिस तन में विराजमान को जिस स्वरूप में लीला की हो, वो महामती है। इससे श्रेष्ठ बुद्धि वाला आज तक इस सृष्टि में न हुआ न कभी होगा। इससे श्रेष्ठ बुद्धि वाला न बेहद मंडल में है न परम धाम में। पार बुद्ध पामा बिछे एनो मान मोटो था से, ये किसके लिए कहा गया? अक्षर की बुद्धि के लिए। पार बुद्ध पाम्या पछी एनो मान मोटे था से, इस जागृत बुद्धि को जब निज बुद्धि मिली तो इसकी महिमा और बढ़ जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है? जागृत बुद्धि अलग है, निज बुद्धि अलग है। उसी तरह से समझिए, महदी ने क्या किया? मेहदी हद्दा कर दे। सबसे बड़ी जो शोभा है महदी की, महामती ने क्या किया? हद कर दी। आज तक इस सृष्टि में जो काम नहीं हुए थे, उन चारों चरणों में एक एक काम हुआ है। महदी ने, महामती ने हद बना दी। इमाम, इमाम का अर्थ क्या होता है? प्राणनाथ।